Good morning students. I am Dr. महिमा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में। हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करना केवल एक कोइंसिडेंट नहीं है, लाभ अर्जित करने के लिए पर्याप्त तरीके से, उचित तरीके से नियोजन किया जाना चाहिए। तो इस नियोजन के लिए प्रबंधकों के द्वारा एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ये जो एनालिसिस है ये व्यवसाय के द्वारा विक्रय की जाने वाली इकाइयों की मात्रा और लागतों के बारे में अध्ययन करता है और यह बताता है कि किस पॉइंट तक हमें लागतों की रिकवरी करने के लिए, कॉस्ट की रिकवरी करने के लिए हमें कितना विक्रय करना आवश्यक है और कितना विक्रय अधिक करने पर हम कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप ये जान चुके हो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लेस करते हैं तो हमें जो अमाउंट प्राप्त होता है उसे हम अंशदान के नाम से जानते हैं, कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये यदि फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है तो हमें किसी भी तरीके का प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हमें फिक्स कॉस्ट से अधिक मात्रा में कंट्रीब्यूशन अर्न होने लगता है तो हमें प्रॉफिट होने लगता है। यानी लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो। तो हम ये बात कर रहे हैं सबसे पहले कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु से तात्पर्य विक्रय के उस स्तर से है जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ना तो लाभ हो ना हानि हो, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्विवेलेंट हो। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्विवेलेंट होती है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले में ये देखा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब चूंकि हम ये बात कर रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट से तात्पर्य ऐसे बिंदु से है जहाँ पर कि कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाता है, यानी इस स्तर पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी सम विच्छेद बिंदु से तात्पर्य है विक्रय का वह स्तर जहाँ पर हम किसी भी प्रकार का प्रॉफिट और लॉस दोनों ही स्थितियों में नहीं जा रहे हैं, यानी हम ना तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना ही हमें कोई लॉस हो रहा है। यानी इस बिंदु पर विक्रय और कुल लागत दोनों ही समान हैं, यानी कुल विक्रय की राशि एवं कुल लागत राशि इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही प्रकार की लागतें जहां हमें रिकवर हो रही है वो बिंदु कहलाता है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बीजगणितीय विधि में दो विधियां हैं, पहला सूत्र विधि और दूसरा अंशदान विधि। पहली जो विधि है सूत्र विधि, उसमें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारा फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हम चूँकि बात कर रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट जो है वो नहीं होता है, यानी हमारा फॉर्मूला हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स कैलकुलेट यदि हमें करनी है तो वहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं और हमें सेल्स कैलकुलेट करना है देन सेल्स विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। चूँकि हम इसकी डेफिनेशन में ही आपसे बात कर चुके हैं कि सेल्स जो है वह परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागतों की जब बराबर होगी तो हमारा वो पॉइंट जो है वह ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है अंशदान उपार्जन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड आप लोग कंट्रीब्यूशन शब्द से परिचित हैं कि सेल्स में से जब हम वेरिएबल को लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। जब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
अगर हमारा जो आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट को पूरी की पूरी रिकवर कर लेता है तो हमारे पास जो यूनिट्स की संख्या आती है वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स की संख्या होगी। तो कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और हम बात कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, लेकिन हम ब्रेक इवन पॉइंट पर कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वह किसके इक्वल होगा, फिक्स कॉस्ट के इक्वल। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और वी कैन से कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो इस स्तर पर हमें सेल्स यदि ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे हम, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यदि आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी वो होगी आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट की विक्रय राशि। इस तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट इन दोनों ही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीवी रेशियो के बारे में कि पीवी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का प्रयोग हम किस तरीके से हमारे मैनेजरियल डिसीजंस में करते हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।